आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौसावूणम्। जब ललितानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, उल्लाइक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, यशस्तलक चंपू के अंतर्गत सुपास का अध्ययन की व्याख्या यहाँ पर जान रहे हैं। और कल हमने जाना था कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, मुनिराज नहाते क्यों नहीं है, स्नान क्यों नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या हमने कल जानी। उसी के आगे आज बढ़ते हुए कहते हैं, विद्वान लोग विकार से द्वेष करते हैं, अविकारता से नहीं। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक नग्नता से कैसा द्वेष? ये नग्नता प्राकृतिकता है। प्रकृति में व्यक्ति नग्न ही जन्म लेता है और जब जाता है तो नग्न ही जाता है। ये तो बीच का सफ़र है जो व्यक्ति कपड़े पहनता है, वरना प्रकृति तो नग्न ही है। प्रकृति की हर वस्तु नग्न ही होती है। पेड़ पौधे नग्न हैं, पशु पक्षी नग्न हैं, इन पर कोई आवरण नहीं है। प्रकृति को प्रकृति ही है। तो प्रकृति तो हमें स्वाभाविकता नग्नता ही बताती है, फिर कैसा द्वेष? यदि मुनिराज पहनने के लिए बलकल मतलब बक्कल चर्म अथवा वस्त्र की इच्छा रखते हैं तो उनमें नैष्किंचन मतलब मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा भाव तथा अहिंसा कैसे संभव है? मतलब पहने और बोले मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो उसमें अहिंसा भाव कैसे रहेगा? अर्थात वस्त्र आदि की इच्छा रखने से उससे मोह तो बना ही रहा तथा वस्त्र के धोने वगैरह में हिंसा भी होती है। अब मुनियों के खड़े होकर आहार ग्रहण करने का समर्थन करते हैं कि मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं? बैठकर भोजन करने से स्वर्ग नहीं मिलता और ना खड़े होकर भोजन करने से नरक में जाना पड़ता है। किंतु मुनिजन प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए खड़े होकर भोजन करते हैं। मुनि भोजन करने से पूर्व यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे दोनों हाथ मिले हुए हैं और मेरे में पैरों में खड़े होकर भोजन करने की शक्ति है तब तक ही मैं भोजन करूंगा, अन्यथा आहार को छोड़ दूंगा। इसी प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए मुनि खड़े होकर भोजन करते हैं। जब केसलोंच करते हैं मुनिराज तो केसलोंच का समर्थन करते हैं। अधीनता, निष्परिग्रहपना, वैराग्य और परिसर के लिए मुनियों का केसलोंच करना बताया है। मुनियों को केसलोंच करना बतलाया है। अर्थात मुनियों के पास एक दमड़ी भी नहीं रहती है जिससे छौर कर्म करा सकें। यदि दूसरों से मांगते हैं, छौर मतलब छुरी से करवाना, तो दूसरे से मांगते हैं तो दीनता प्रकट होती है। पास में छुरा वगैरह भी नहीं रख सकते हैं और यदि केस बढ़ाकर जटा रखते हैं तो उसमें जू वगैरह पड़ जाते हैं, जीभ पड़ जाते हैं, इसलिए वह हिंसा का कारण है। इसके विपरीत केस लॉन्च करने में ना किसी से कुछ मांगना पड़ता है,
ना कोई हिंसा होती है, प्रत्युत उसमें वैराग्य भाव दृढ़ होता है और कष्टों को सहने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए मुनिगण केस लॉन्च करते हैं। अब आचार्य लोक में प्रचलित मूर्ताओं का निषेध करते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, ग्रहण के समय स्नान करना, संक्रांति होने पर दान देना, संध्या बंदन करना, अग्नि को पूजना, मकान और शरीर की पूजा करना, धर्म मानकर नदियों और समुद्रों में स्नान करना, वृक्ष, स्तूप और प्रथम ग्रास को नमस्कार करना, पहाड़ की चोटी से गिरकर मरना, गौ के पृष्ठभाग को नमस्कार करना, उसका मूत्र पान करना, रत्न सवारी, पृथ्वी, यक्ष, शस्त्र और पहाड़ पान करना, पहाड़ पर रहना, पहाड़ पान करना, रत्न सवारी, पृथ्वी, यक्ष, शस्त्र और पहाड़ आदि की पूजा करना, ये बताया, आदि की पूजा करना, तथा धर्मातर के पाखंड, वेद और लोक से संबंध रखने वाली इस प्रकार की अनेक मूर्ताएं जाननी चाहिए। ये सब मूर्ताओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर की आशा से या लोक रिवाज के विचार से या दूसरों के आग्रह से इन मूर्ताओं का सेवन करने से सम्यक दर्शन की हानि होती है। जिस प्रकार अज्ञ जनों को ऊसर भूमि में खेती करने से केवल क्लेश ही उठाना पड़ता है, फल कुछ भी नहीं मिलता। ऊसर भूमि में अगर खेती करेगा, बीज बोएगा तो क्लेश ही उठाना पड़ता है, फल कुछ नहीं निकलता। उसी तरह इन मूर्ताओं के करने से केवल क्लेश ही उठाना पड़ता है, फल कुछ भी नहीं मिलता। वस्तु में की गई भक्ति ही शुभ कर्म का बंध कराती है। जो रत्न नहीं है उसे रत्न मानने से कल्याण नहीं हो सकता। अदेव को देव मानना, अव्रत को व्रत मानना और अतत्व को तत्व मानना ये मिथ्यात्व कहलाता है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए। फिर भी यदि कोई इन मूर्ताओं का सर्वथा त्याग नहीं करे और सम्यक के साथ साथ किसी मूर्ता का भी पालन करे तो उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि मानना चाहिए, क्योंकि वो सम्यक भी देख रहा है और मिथ्यात भी, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि मानना चाहिए। मिलावट, मिश्र गुण स्थान वाला, क्योंकि सर्वनाश अच्छा नहीं, अर्थात मिथ्यात्व सेवन के कारण उसके धर्माचरण भी लोप कर देना, अर्थात उसे मिथ्या दृष्टि ही मानना ठीक नहीं है। अर्थात ऊपर जिन मूर्ताओं का उल्लेख किया है उनमें से बहुत सी मूर्ताएं आज भी प्रचलित हैं। बहुत सी मूर्ताएं आज भी प्रचलित हैं और लोग धर्म मानकर उन्हें करते हैं, किंतु उनमें कुछ भी धर्म नहीं है। वे केवल धर्म के नाम पर कमाने खाने का आडंबर मात्र है। ऐसी मूर्ताओं से सबको बचना चाहिए, किंतु यदि कोई किसी कारण से उन मूर्ताओं को पूरी तरह से नहीं त्याग देता और अपने धर्माचरण के साथ उसे भी किए जाता है तो उसे एकदम मिथ्या दृष्टि ना मानकर सम्यक मिथ्या दृष्टि मानने की सलाह ग्रंथकार देते हैं कि पूरी तरह तो मिथ्या दृष्टि मत मानो, कुछ को छोड़ा है, कुछ को नहीं छोड़ा, मिथ्यात्व भी जा रहा है, सम्यक भी जा रहा है, तो पूरा मिथ्या दृष्टि मत मानो, सम्यक मिथ्या दृष्टि है। वे उसके उस धर्माचरण का लोप नहीं करना चाहते जो वह मूर्ता पालते हुए भी करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथकार के समय में लोक रिवाज या कामना बस कुछ जैनों में भी मिथ्यात्व का प्रचार था और बहुत से जैन उसे छोड़ने में असमर्थ थे। शायद उन्हें एकदम मिथ्या दृष्टि कह देना भी उन्हें उचित नहीं जचा, इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि कह दिया है
वैसे तो मिथ्यात्व से भी जैन भी मिथ्यात्वी ही माने गए हैं। जिन मनुष्यों की चेष्टाएं या इच्छाएं अच्छी नहीं है उन्हें जिनागम में स्वयं प्रेरित नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे मनुष्यों को जैन धर्म में लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। किंतु यदि वे स्वयं इधर आवे तो उनके योग्य अनुग्रह सहाय कर देना चाहिए, जितना उनके योग्य हो ऐसा करना चाहिए। अब ग्रंथकार सम्यक दर्शन के दोष बतलाते हैं। शंका, कांक्षा, विनिंदा और मन तथा वचन से मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना, ये दोष सम्यक दर्शन की हानि के कारण बनते हैं। 5 दोष, ये 5 दोष हैं। इनमें पहले शंका दोष का वर्णन करते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई रक्षक नहीं है, इस प्रकार रोगों के आक्रमण के भय को शंका कहते हैं। अथवा यह तत्व है या यह तत्व है, ये तत्व है कि ये तत्व है, यह व्रत है या यह व्रत है, यह देव है कि यह देव है, इस प्रकार के संशय को शंका कहते हैं। जिसका चित्त इस प्रकार से शंकित, शंकाकुल या भयभीत है, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। तथा जैसे नपुंसक अपने मनोरथ को पूरा नहीं कर सकता, वैसे ही उसे भी अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही देव है, यही तत्व है और इन्हीं व्रतों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा जिसको दृढ़ विश्वास है वही मनुष्य निसंक बुद्धि वाला होता है। किंतु तत्व के जानने पर, शत्रु के दृष्टिगोचर होने पर और पात्र के उपस्थित होने पर जिसका चित्त डोलता है, जो कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता, वह इस लोक में भी खाली हाथ रहता है और परलोक में भी खाली हाथ रहता है। इस लोक में भी खाली हाथ और परलोक में भी खाली हाथ। आत्मज्ञान से शून्य मनुष्य का व्रताचरण का प्रयास व्यर्थ है। ठीक ही है, जो मनुष्य स्वभाव से ही डरपोक है, शस्त्र ग्रहण करने से उसमें शौर्य नहीं आ जाता। स्वभाव से कोई व्यक्ति डरपोक है, उसके हाथ में शस्त्र थमा दिए जाएं, लो भाई शस्त्र पकड़ो, तो शस्त्र को थामने से, शस्त्र ग्रहण करने से उसके अंदर शौर्यता नहीं आ जाती है। अंदर से डरपोक है तो कैसे शौर्यता आ जाएगी? शस्त्र क्या कर लेंगे? शस्त्र को चला लेगा क्या? अंदर से डरपोक है वो। अकेली एक जिन भक्ति ही ज्ञानी की दुर्गति का निवारण करने में, पुण्य का संचय करने में और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में समर्थ है। केवल एक जिन भक्ति, आप जिन भक्ति कर रहे हैं उससे मात्र दुर्गति का निवारण हो रहा है, पुण्य का संचय हो रहा है और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में वो एक जिन भक्ति समर्थ है। जो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने में उचित साहस दिखलाते हैं, इस लोक और परलोक में इच्छित वस्तु को पाते हैं तथा उनके यश से तीनों लोक चलायमान हो जाते हैं। अंजन चोर राजपुत्र था। कौन था? राजपुत्र। किंतु इंद्रियों की विषय लालसा ने उसे पागल कर दिया था। तब उसने अदृश्य होने का अंजन बनाया, अंजन बनाना सीख लिया। फिर वह निशंक होकर विद्याधर बन गया और मुक्त हो गया। उस विद्या को सिद्ध करके विद्याधर बना और फिर मुक्त हो गया, मतलब मुक्ति को प्राप्त हुआ मुनि दीक्षा को धारण करके। अब निसंकित अंग के बारे में पूर्णता जानने के बाद अब निकांक्षित अंग के बारे में बतलाते हैं। यदि सम्यक दर्शन में महात्म्य है तो मैं देव होऊं, मैं यक्ष होऊं अथवा मैं राजा होऊं, इस प्रकार की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। जो सांसारिक सुखों के बदले में सम्यक्त्व को बेच देता है, वह भैया छाछ के बदले में माणिक्य को बेच देने वाले मनुष्य के समान केवल अपने को ठगता है। क्या चाहिए? बोले छाछ दे दो, और क्या दे रहा है? माणी, मुक्ता मणि, मणियाँ दे रहा है छाछ पीने के लिए।
जिस सम्यक दृष्टि के चित्त में चिंतामणि है, हाथ में कल्प वृक्ष है, धन में कामधेनु है, उसको याचना से क्या मतलब, उसके बाद तो सब कुछ है। जिसकी चित्तवृत्ति उचित स्थान को पाकर निराकुल हो जाती है, समुद्र में नदियों की तरह लक्ष्मी उसे स्वयं प्राप्त होती है, उसे कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अतः सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए अन्य मिथ्या मतों के संबंध से उत्पन्न होने वाली तथा इस लोक और परलोक संबंधी 3 प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। देखिए, अनंतमती ने पिता के परिहास से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, परिहास में दिया था व्रत, उसमें स्थिर रही, फिर बिना किसी प्रकार की इच्छा के तप करके 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुई। वो तो मुनिराज के ऐसे दर्शन करने गए थे तो बोले तुम भी ले लो व्रत, अणुव्रतों को तुम भी ले लो, तो ले लिए थे अणुव्रत। जब शादी का समय आया तो बोले पिताजी आप भूल गए, मैंने तो व्रत ले रखे हैं। बोले कौन से व्रत? बोले आपने तो दिलाए थे। अरे बोले वो तो बचपन में दिलाए थे। बोले ये थोड़ी कहा था कि बचपन के लिए है, वो तो आजीवन के लिए लिए थे हमने। 5 अणुव्रतों को आजीवन नियम पालन कर लिया था रेवती रानी ने, अनंतमती ने, ऐसा हुआ था। तो वही अनंतमती आगे चलकर तप करके 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुई। ये निकांक्षित अंग का वर्णन है। अब निर्विचिकित्सा अंग को बतलाते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया यह उग्र तप प्रशंसनीय नहीं है, उसमें अनेक दोष हैं। इस प्रकार चित्त में सोचना विचिकित्सा कहलाती है। शास्त्र में कहे गए सील को पालने अथवा उसका आशय समझने में जो जीव असमर्थ हैं, सो यह उसी का दोष है। स्वतः शुद्ध आकाश भी जो मलिन दिखाई देता है, सो यह आकाश का दोष नहीं है, किंतु देखने वाले की आंखों का दोष है। जो मनुष्य शरीर में दोष देखकर उसके अंदर बसने वाली आत्मा से ग्लानि करता है, वह लोहे की कालिमा को देखकर निश्चय ही सोने को छोड़ता है। अर्थात जैसे लोहे की कालिमा का सोने से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही शरीर की गंदगी का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। अतः शरीर के गंदेपन को देखकर तपस्वी साधु की आत्मा से कोई घृणा नहीं करनी चाहिए। अपना शरीर हो या दूसरे का, वह बाहर से ही मनोहर लगता है। चाहे अपना शरीर हो और चाहे दूसरे का शरीर हो, ये बाहर से कैसे लगते हैं? बड़े मनोहर लगते हैं। उसके अंदर की हालत का विचार करने पर वह भैया उदुम्बुर के फल के समान है। अतः इस परंपरागत उपदेश तथा इस शरीर की वास्तविक स्वरूप को जानने वाले सज्जनों की चित्तवृत्ति शरीर की गंदगी को देखकर कैसे व्याकुल हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। बाल, वृद्ध और रोग से पीड़ित मुनियों की स्वयं सेवा करने वाला निर्विचिकित्सा अंग का पालक राजा उद्यान इंद्र के द्वारा प्रशंसित हुआ। जब इंद्र भेष बना के आया था मुनि का रूप, और कौन से मुनि? जिनको कुष्ठ रोग है, ऐसे मुनि का रूप बना के आया था और उनके महल में आहार करने के लिए गया, और आहार करने के लिए सब कुछ, चौके का सब कुछ सेवन कर लिया, सब कुछ सेवन कर लिया बिल्कुल, और उसके बाद अंत समय में वमन कर दिया, पूरा वमन कर दिया। तो और वमन भी ऐसा कि जिस वमन से इतनी बदबू आ रही है कि जितने भी लोग खड़े थे सब बाहर निकल गए, राजा रानी दोनों बचे रहे। राजा कहता है मुनिराज हमें क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, हमने पता नहीं ना जाने कैसा आहार आपको दे दिया जिसकी वजह से आपका वमन हो गया, हमसे गलती हो गई। अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई।
और कोई आज का श्रावक होता तो क्या कहता, खाते काय को इतना खाओगे तो उल्टी तो होगी होगी, इतना काय को खाया था, ऐसा बोलते। लेकिन वो उद्यान राजा कहते मेरी गलती है, मैंने कुछ ऐसा दे दिया आहार में जिससे बमन हो गया। मुनिराज ने अपना एक कदम आगे रख दिया, जैसे आगे रखा तो फिसल गए वो। राजा ने ओह अपने दुपट्टे से उनके शरीर को पहुंच रहा है और अपनी गिलानी करता जा रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। वो मुनिराज का भेष लेकर जो देव आया था वो अपने असली भेष में आकर और राजा उद्यान को प्रणाम करता है। बोले राजन, जैसा आपको हमने स्वर्गों में सुना था उससे कहीं ज़्यादा आज आपको यहाँ पर देखा है। वाकई में आपसे बड़ा कोई निर्भय चिकित्सा अंग को धारण करने वाला कोई वर्तमान भूलोक पर नहीं दिखता है। इतनी प्रशंसा की, गुणगान किए, नमस्कार करके चले गए, अपनी विक्रिया को समेटा और चले गए। ऐसे थे वो राजा उद्यान। अब अमूढ़ दृष्टि अंग को बतलाते हैं, जिसके अंदर बुराइयां भरी हुई हैं किंतु जो बाहर से सुंदर हैं, किंपाक फल के समान, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के मत पर श्रद्धा मत करो। वैदिक मत में मधु के प्रयोग का विधान है, बौद्ध मत में मांस भक्षण का विधान है और शैव मत में मद्यपान का विधान है। इन आमनाओं में जो यज्ञ और मोक्ष की विधियां हैं उनमें भी उक्त वस्तुओं के सेवन का विधान आता है। मोक्ष जाने के लिए इन वस्तुओं का सेवन करने का विधान आता है। नशा करना, भस्म रमाना, जटा जुट रखना, योग पट्ट रखना, कटी सूत्र धारण करके यज्ञ के लिए पशु वध करना, मुद्रा, कुशासन, दंड, पुष्प रखने का पात्र, शौच, स्नान, आचमन, पितृ तर्पण और अग्नि पूजा, ये सब आत्म तत्व से विमुख साधकों की प्रक्रिया है। कौन देव है, तत्व क्या है, तपस्या क्या क्या है, तपस्या का क्रम क्या है, बंध किसे कहते हैं, मोक्ष का क्या स्वरूप है, ये सब बातें वहां नहीं है। यदि देव और शास्त्र निर्दोष ना हो तो प्राणियों की शुद्ध क्रिया भी श्रेष्ठ फल को नहीं दे सकती। जैसे विजातीय में कुलीन संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, विजातियों में कुलीन संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मिथ्या दृष्टियों की मन से प्रशंसा नहीं करना और ना ही वचन से स्तुति करनी चाहिए, तथा समझदार मुनियों को उनके ज्ञानादि को देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जहां धातु में पारद की तरह अंतर्बोध चित्त के अंदर नहीं भेदता, वहां जल में तेल की तरह बाहर में ही प्रकाशमान शास्त्र ज्ञान व्यर्थ ही होता है। आत्मा को, मोक्ष को, ज्ञान को, चारित्र को और भरत के पिता ऋषभदेव को ब्रह्मा कहते हैं। इनके सिवा और कोई ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और जिनके स्वयं पधारने पर भी रेवती रानी मूर्ख नहीं बनी, मूर्खता को प्राप्त नहीं हुई, ऐसी अमूढ़ दृष्टि अंग को धारण करने वाली रेवती रानी थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और जिनके स्वयं पधारने पर भी रेवती रानी मूर्ख नहीं बनी, मूर्खता को प्राप्त नहीं हुई। अब भैया उपगोहनंग के बारे में सुनिए। ये उपगोहनंग क्या कहता है?
उपगुहन, स्थितिकरण, शक्ति के अनुसार प्रभावना और वात्सल्य, ये गुण सम्यक रूपी संपदा के लिए होते हैं। क्षमा, सत्य, शौच, मार्दव, आर्जव, तप, संयम और दान, इनके द्वारा धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। तथा जैसी माता अपने पुत्रों के अपराध को छिपाती है, वैसे यदि साधर्मियों में से किसी से दैववश या प्रमादवश कोई अपराध बन गया हो तो उसे गुण संपदा से छिपाना चाहिए। क्या असमर्थ मनुष्यों के द्वारा की गई गलती से धर्म मलिन हो सकता है? मेंढक के मर जाने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। मेंढक मर गया समुद्र में तो समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। जो ना दोष को ढांकता है और ना धर्म की वृद्धि करता है, वह जिनागम का पालक नहीं है और उसे सम्यक की प्राप्ति होना भी दुष्कर है। माया के नियंत्रण में प्रवीण रत्न को चुराने वाले सूर्प के दोष को जिनेंद्र भक्त सेठ ने छिपाया। अब स्थितिकरण अंग को कहते हैं आगे। परिचय और ब्रज से घबराया हुआ तथा आगम के ज्ञान से शून्य कोई साधर्मी भाई यदि धर्म से भ्रष्ट होता है तो सम्यक दृष्टि को उसका स्थितिकरण करना चाहिए। जो तब से भ्रष्ट होते हुए मुनि की रक्षा नहीं करता है, आगम की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण वह मनुष्य नियम से सम्यक दर्शन से रहित होता है। जिनके निर्वाह में संदेह है, ऐसे नए मनुष्यों से भी संग को बढ़ाना चाहिए। केवल एक दोष के कारण मनुष्य को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म का काम अनेक मनुष्यों के आश्रय से चलता है। इसलिए समझा बुझाकर जो उसके जिसके योग्य हो उसे उसमें लगा देना चाहिए। उपेक्षा करने से मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है और ऐसा होने से इस मनुष्य का संसार सुदीर्घ होता है और धर्म की भी हानि होती है। सदाचार को बिगाड़ने वाले दुष्ट मनुष्यों के द्वारा किए गए विघ्न विचार में तत्पर विशुद्ध मन वाले मनुष्यों का क्या कर सकते हैं? विशुद्ध वाले मनुष्यों का क्या कर सकते हैं आप? बिगाड़ नहीं कर सकते। बारी सेन ने शुद्धति में आसक्त तपस्वी पुष्पदंत की रक्षा की और संयम में उन्हें लगाया। अब प्रभावना अंग को बतलाते हैं। जिन बिंब और जिन जिनालयों की स्थापना के द्वारा, तप के द्वारा तथा अनेक परंपराओं की महाध्वज आदि पूजाओं के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। किन प्रकार कैसे भी हो, जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए। जो मुनियों के ज्ञान, तप और पूजा की निंदा करता है, उनमें झूठा दोष लगाता है, स्वयं और मोक्ष लक्ष्मी भी उससे द्वेष
करती है। अर्थात उसे ना स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होती है और ना ही मोक्ष ही मिलता है। इस लोक में वृद्धि और धन में समर्थ होने पर भी जिन शासन की प्रभावना नहीं करता, वह बुद्धि और धन से समर्थ होने पर भी परलोक में अपना कल्याण नहीं करता। अतः ऐहिक सुख की इच्छा करके दान, ज्ञान, विज्ञान, महापूजा, महोत्सवों के सम्यक दर्शन का प्रकाश करना चाहिए, जिनके अंतरंग में कुछ सार है। उनका अहित चाहना भी हित के लिए होता है, उनका अशुभ चाहना भी हित के लिए होता है। देखो, स्वर्ण पाषाण को आग में तपाने से क्या वह सोना नहीं हो जाता? तपाने से सोना नहीं हो जाता। जीव ने पूर्व जन्मों में जो पुण्य या पाप किया है, समय आने पर वह उसे अवश्य सुख या दुख देता है। सुख देगा या दुख देगा। वज्र कुमार मुनि ने पूतिक की रानी, जो वो थी ना, पूतिक की रानी बताया गया, पूतिक की रानी, वज्र कुमार मुनि ने पूतिक की रानी उर्वला के रथ का विहार करवाया था। इसलिए वज्र कुमार मुनि प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। अब वात्सल्य अंग को कहते हैं धर्मात्मा पुरुषों के प्रति उदार होना, उनकी भक्ति करना, मिष्ट वचन बोलना, आदर सत्कार तथा अन्य उचित क्रियाएं करना वात्सल्य है। ये सब क्या है? वात्सल्य है। स्वाध्याय, संयम, संग, गुरु और सहाध्यायी का यथा योग आदर सत्कार करने को कृति विनय कहते हैं। जो मानसिक या शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं, निर्दोष विधि से उनका सेवा शुचिता करना, ये वैरत्व, ये सेवा शुचिता करना, ये वैयावृत्ति कहा जाता है। और यह वैयावृत्ति मुक्ति का कारण है। या जिन भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्र में, आचार्य में और तप और स्वाध्याय में लीन मुनि आदि में विशुद्ध भावपूर्वक जो अनुराग होता है, उसे भक्ति कहते हैं। वो भक्ति कहलाती है। जो हर्षित होकर घर प्रकार के संग में यथा योग्य वात्सल्य नहीं करता, वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए वृत्तों के द्वारा, धन के द्वारा, शरीर के द्वारा और शारीरिक, मानसिक और आगंतुक रोगों से पीड़ित संयमी जनों का उपकार करना चाहिए। यदि चित्त मलिन है तो सज्जन और दुर्जन दोनों समान हैं। उनमें से सज्जन तो अशांति के कारण नष्ट हो जाता है और दुर्जन बुरे कार्यों को करने में नष्ट हो जाता है, क्योंकि सज्जन द्वेष करने वाला दुर्जन स्वयं अपने ही धात की चेष्टा करता है। ठीक है, जो भक्ता है, जो अकेला है, तराजू में बैठ जाता है, वह नीचे क्यों नहीं जाएगा? नियम से नीचे जाएगा।
नरक गति के दुखों को भोगेगा। महापद्म राजा के पुत्र धर्म प्रेमी विष्णु मुनि ने हस्तिनापुर में बलि के द्वारा मुनियों पर किया गया उपसर्ग दूर किया था। सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। एक तो परोपदेश बिना स्वयं ही हो जाता है अपने आप, और दूसरा परोपदेश से हो जाता है। सम्यक दर्शन पर के उपदेश से हो जाता है, एक स्वाभाविक हो जाता है। निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन। क्योंकि किसी पुरुष को थोड़ा सा प्रयत्न करने से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, और किसी को बहुत प्रयत्न करने से सम्यक्त्व की ऊंचाई होती है। सम्यक्त्व के अंतरंग कारण निकटवप्यता, ज्ञानावरणाधिक कर्मों की हानि, संगीपना और शुद्ध परिणाम, इतने कारण बताए हैं। तथा बाह्य कारण उपदेश आदि के, जो बाह्य कारण है वो केवल उपदेश आदि कहे गए हैं। आशा यह है कि जो निकट भव्य है सम्यक दर्शन के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव रूपी संतति की जिसे प्राप्ति हो गई है, उसमें किसी तरह की रुकावट होने वाला कोई प्रतिबंधक नहीं है, कोई प्रतिबंधक नहीं रहा है। शिक्षा, क्रिया, बात बीच को ग्रहण करने में निपुण, पांचों इंद्रियों और मन से भी युक्त है, अर्थात संगी पंचेंद्रिय है। नए बर्तन की तरह जिनमें दुर्वासना की गंध नहीं है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप दर्शन लिए जो स्फटिक मणि के दर्पण के सामने स्वच्छ है, ऐसे जीव के पूर्व भाव के स्मरण से, कष्टों के अनुभव से, धर्म के श्रवण से और जिन धर्म के दर्शन से और महामहोत्सव के अवलोकन से रिद्धिधारी आचार्य के दर्शन करने से, मनुष्यों तथा देवों में सम्यक्त के महात्म्य को देखने से, उत्पन्न होने से, विभाव को देखने या अन्य किसी कारण से विचार रूपी वन में मन को ना भटकाकर जब जीवादिक पदार्थों में ज्यों का त्यों श्रद्धान होता है, तो उस सम्यक दर्शन निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि जैसे धान कृषक द्वारा सुलभता से स्वयं ही कट जाते हैं अथवा सदा सही स्वयं ही विनीत हो जाते हैं, उसी तरह उसमें कर्ता को कष्ट नहीं करना पड़ता। और जब संशय विपर्य अनद्वेषाय से ग्रस्त ज्ञान वाले मनुष्य के श्रद्धा युक्ति और आगम के निकट होकर प्रमाण में निक्षेप और अनुयोग के द्वारा अवगाहन करने के योग्य समस्त शास्त्रों की परीक्षा करने का कष्ट उठाकर चिरकाल के पश्चात समस्त दुराशा रूपी रात्रि के विनाश के लिए सूर्य की किरणों के समान तत्व रुचि उत्पन्न होती है, तो उसे अधिगम सम्य दर्शन कहते हैं। क्योंकि जैसे मन यह हार बनाया है, जैसे मैंने यह हार बनाया है, तो मैंने यह रत्न खचित आवरण बनाया है, वैसे ही कर्ता के द्वारा बेहद परिश्रम से उत्पन्न हुआ अधिगम ज्ञान से, अधिगम मतलब ज्ञान से वह प्रकट होता है। कहा भी है, अबुद्धि पूर्वक प्रयत्न के बिना
अचानक जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपनी दैव से होता है, और बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने से जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपनी पौरुष से होता है, अपनी पौरुष से विशेष होता है। आत्महितैषी महापुरुषों ने सम्यक दर्शन के 2, 3 और 10 भेद बतलाए हैं। इन सभी भेदों में तत्वों का श्रद्धान समान रूप से पाया जाता है, अर्थात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का सामान्य लक्षण है। अतः सम्यक दर्शन की जितने भी भेद हैं उन सभी में तत्वों का श्रद्धान होना आवश्यक है। उसके बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन रागी आत्माओं को भी हो सकता है और वीतराग आत्माओं को भी हो सकता है, इसलिए उसके दो भेद कर दिए गए हैं, एक शराग सम्यक दर्शन और दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन। शराग सम्यक दर्शन प्रसम आदि गुण रूप होता है, प्रसम आदि गुण रूप होता है। शराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। शराग सम्यक दर्शन कौन हो गया? प्रसम आदि गुण रूप होता है, और वीतराग सम्यक दर्शन आत्मविशुद्धि रूप होता है। जैसे पुरुष की शक्ति यद्यपि अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से उसे नहीं देखा जा सकता है, फिर भी स्त्रियों के साथ संभोग करने से, संतानोत्पादन से, विपत्तियों में धैर्य और प्रारंभ किए गए कार्य को समाप्त करना, यदि बातों से उसकी शक्ति का निश्चय किया जाता है, वैसे ही सम्यक रूपी रत्न भी आत्मा का स्वभाव होने के कारण यद्यपि बहुत सूक्ष्म है, फिर भी प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि के द्वारा उसका निश्चय किया जा सकता है। अब अस्तित्व आदि का स्वरूप बतलाते हैं। रागादिक दोषों से चित्त वृत्ति के हटाने को पंडित जन प्रसम कहते हैं। प्रसम, यह प्रसम गुण समस्त वृत्तों का भूषण है। यह संसार शारीरिक, मानसिक और आगंतुक कष्टों से भरा है और स्वप्न या जादूगर के तमाशे की तरह चंचल है। इससे डरना संवेग है। सब प्राणियों के प्रति चित्त का दयालु होना अनुकंपा है। दयालु पुरुष इसे धर्म का परम मूल बतलाते हैं। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील पुरुष का चित्त आप्त के विषय में, शास्त्र के विषय में, व्रत के विषय में और तत्व के विषय में, ये हैं इस प्रकार की भावना से युक्त होता है। इसे आस्तिक पुरुष आस्तिक कहते हैं। जो मनुष्य रागी और द्वेषी है, कभी व्रताचरण नहीं करता और ना कभी उसकी आत्माएं दया का भाव ही होता है, उसे नास्तिक धर्म वाले का संसार भ्रमण बढ़ता है। सम्यक दर्शन 3 भेद हैं। सम्यक दर्शन के 3 भेद, औपसम्यक, छायक, क्षयोपसम्यक। जो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है, उपशम से सम्यक दर्शन हो रहा, उसे औपसमिक सम्यक कहते हैं। जो इन 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है, 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है, उसे छायक सम्यक कहते हैं। और जो इनके क्षय उपशम से होता है,
कुछ अंश में क्षय, कुछ अंश में उपशम, उसे इच्छाएव सम्यक कहते हैं। ये तीनों सम्यक दर्शन सभी गतियों में पाए जाते हैं। अब सम्यक के 10 भेदों की चर्चा प्रारंभ होगी। जो सम्यक के 10 भेद हैं, आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक आदि, इन 10 भेदों की व्याख्या को कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो आचार्य भगवान सोमदेव सूरी की।